बार बार ये कहा जा रहा है कि औरंगजेब जरूरी है या कोई ऐसी मजबूरी है जो इस तरीके का प्रेम दिखाया है एक क्रूर शासक को लेकर। देखिए, जिस तरह से लोगों में गुस्सा है, क्योंकि जिस तरह से अबू आजमी ने बयान दिया, देखिए लोगों में गुस्सा है क्योंकि जिस तरह से अबू आजमी ने बयान दिया उसके बाद कहीं न कहीं लोगों में भी गुस्सा है। वहीं महाराष्ट्र विधानसभा में लगातार कहीं न कहीं इस मुद्दे को लेकर बयानबाजी चल रही है और जोरदार हंगामा चल रहा है। लगातार ये मांग किया जा रहा है कि अबू आजमी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किया जाए। एफआईआर तो दर्ज हो गया, 2 जगह एफआईआर दर्ज हुआ है, लेकिन अब उनको विधानसभा से सस्पेंड किया जाए। लगातार बीजेपी के विधायक, शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के विधायक, साथ ही महायुति के जितने भी तीनों पार्टियों के नेता लगातार डिमांड कर रहे हैं कि अबू आजमी के खिलाफ कार्रवाई किया जाए। वहीं अबू आजमी ने माफी तो मांग लिया। लोग कहना है कि जो नेता कहना है कि माफी से काम नहीं चलने वाला है, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो और उनको सस्पेंड किया जाए। जब तक सस्पेंड नहीं किया जाता तब तक इसी तरह से प्रदर्शन शुरू रहेगा। लगातार ये डिमांड किया जा रहा है अब अखिलेश यादव से कि इस तरह से जिस तरह से अबू आजमी ने बयान दिया है, अब महाराष्ट्र अध्यक्ष पद से समाजवादी पार्टी जो अध्यक्ष है महाराष्ट्र के, उनको उस पद से हटाया जाए। कहीं न कहीं लगातार कहीं न कहीं महाराष्ट्र विधानसभा में साथ ही अलग अलग जगह पे अबू आजमी के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। जी सत्यप्रकाश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, मुंबई से लेकर पुणे तक लगातार लोगों में विरोध प्रदर्शन, नाराजगी देखने को मिल रहा है क्योंकि अबू आजमी ने इस तरीके से प्रशंसा की औरंगजेब को लेकर, इसे लेकर लोगों में नाराजगी। आगे बढ़ते हैं, खबर अब संभल से सामने आ रही है। विवादित स्थल में पूजा की मांग अब होने लगी है। एसडीएम को ज्ञापन देने पहुंचे हिंदू संगठन के लोग। तो संभल में विवादित स्थल में पूजा अर्चना करने की मांग हिंदू संगठन की ओर से की जा रही है। एसडीएम को इसे लेकर ज्ञापन भी सौंपा गया है। तस्वीर भी सामने आ चुकी है जहां हिंदू संगठन के लोग पहुंचे थे एसडीएम ऑफिस और मांग की गई है कि जब तक ये पूरा मामला अभी न्यायालय में है तब हमें जो है उससे पहले यानी कि पूजा अर्चना करने की इजाजत वहां पर दी जाए। तो एक तरफ देखिए ये पूरा मामला कोर्ट में चल रहा है, तो दूसरी तरफ अब जो हिंदू लोग और हिंदू संगठन के जो लोग हैं वो पूजा अर्चना की मांग कर रहे हैं। संभल में विवादित स्थल पर पूजा की मांग को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया है। जतिन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। जतिन, उस ज्ञापन में मुख्य तौर पर किन बातों का जिक्र किया गया है? बिल्कुल, देखिए ज्ञापन में बोला गया है कि जब तक न्यायालय में इस पूरे मामले में सुनवाई चल रही है तब तक हिंदू पक्ष को भी वहां पर पूजा अर्चना करने की इजाजत जो है वो दी जाए। साथ ही ये भी बोला गया है कि सबूतों के साथ छेड़खानी ना हो, उसको लेकर भी जो तमाम बातें हैं वो उस ज्ञापन में की गई है। ये एसडीएम संभल हैं वंदना मिश्रा, उनके कैबिन के बाहर, दफ्तर के बाहर मैं मौजूद हूँ। अंदर की तस्वीरें आपको दिखा दूँ। हिंदू संगठन से जुड़े जो लोग हैं वो भी अंदर है। अगर मेरे पीछे सीपी सिंह अंदर जाएंगे तो आपको तस्वीरों के जरिए दिखा पाएंगे और आप देखेंगे कि जो ज्ञापन देने का काम है वो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा किया गया। हालांकि अंदर अलाउड नहीं है, मैंने कैमरा अपना अंदर बिल्कुल भेजा है। तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि हिंदू संगठन से जुड़े जो लोग हैं वो अंदर अभी मौजूद हैं। साथ ही जो एसडीएम हैं वो यहाँ पर बैठी हुई हैं और संभवतः बातचीत की जा रही है और जो ज्ञापन सौंपा जा रहा है वो ज्ञापन जो है वो साफ तौर पर दिया जाएगा और ज्ञापन देने के बाद संभवतः जो बातचीत है वो की जाएगी और अपनी मांगों को लेकर जो हिंदू संगठन है वो यहाँ पर अपनी बात रख रहे हैं। इस ज्ञापन के अंदर कई हस्ताक्षर जो हैं वो साफ तौर पर किए गए हैं। हिंदू संगठन से जुड़े लोगों के हस्ताक्षर उसके अंदर हैं और उस हस्ताक्षर के बाद अब वो ज्ञापन दिया गया। हालांकि देखना होगा कि जब लोग यहाँ पे बाहर निकलेंगे तो हम उनसे संभवतः इस पूरे बारे में बातचीत करेंगे कि क्यों वो ऐसी मांग जो है वो रख रहे हैं और क्योंकि ये पहली बार ऐसा नहीं है जब इस तरीके से हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने अपनी मांग रखी। उससे पहले भी कई बार मांग रखी गई, लेकिन तब तक हाईकोर्ट द्वारा शाही जामा मस्जिद को विवादित स्थल जो है वो नहीं बोला गया था। अब हाईकोर्ट द्वारा ये बोल दिया गया है कि वो विवादित इमारत है, जिसको देखते हुए अब तमाम जो ज्ञापन है वो देने का काम किया गया। देखिए अब लोग यहाँ से बाहर आ रहे हैं, मैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगा, आपकी भी बातचीत कराऊंगा और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार हिंदू संगठन से जुड़े जो लोग हैं उनकी मुख्य तौर पर मांग क्या है। आप लोगों ने क्या कुछ आप लोगों की मांग है? आप एसडीएम के पास पहुंचे हैं? हाँ साहब, ये हमारा हक है, हमें दिलाया जाए। ये बस योगी से ये हाथ जोड़ के हमारा निवेदन है, हमारा हक चाहिए। क्या कहा एसडीएम ने? बातचीत हुई? अभी आ रही हैं वो साहब। हाँ, बाहर कह रहे हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या कुछ, मैं ये देख रहा हूँ कि आपने ज्ञापन देने के लिए आप लोग पहुँचे हैं, क्या कुछ आपकी मुख्य मांगे हैं? किन मांगों को लेकर आप लोग उधर? 2 मिनट देखिए, हम जो ज्ञापन देने, हाँ चलिए उधर की बताइए। दरअसल जिस तरह से माननीय न्यायालय के माध्यम से इस ढांचे को जो है विवादित ढांचा बता दिया गया है, घोषित कर दिया गया है, तो या तो फिर हिंदुओं को भी अधिकार इसमें पूजा का मिलना चाहिए
या उनका भी अधिकार समाप्त किया जाना चाहिए। तो अभी आपने क्या ये ज्ञापन दे दिया है मैडम? नहीं, अभी देंगे, बस मैम आ रही है। तो तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं कि एसडीएम भी यहाँ पर बाहर आ गई है, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी। जो लोग ज्ञापन देने पहुंचे हैं उनको बाहर ही बुलाया गया है। एसडीएम वंदना मिश्रा को आप यहाँ पर साफ तौर पर सामने देख रहे हैं। जो हिंदू संगठन से जुड़े लोग हैं वो यहाँ पर हैं, हाथ में उनके आपको वो ज्ञापन नजर आ रहा होगा। और अब वो जो ज्ञापन है आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि एसडीएम को वो जो ज्ञापन है अब यहाँ पर सौंपा जा रहा है। 4 मुख्य मांगे हैं कि जब तक न्यायालय में मामला चल रहा है तब तक हिंदू पक्ष को भी वहां पर पूजा अर्चना करने की इजाजत दी जाए, धरोहर को संरक्षित रखा जाए, इतिहास के जो सबूत है वो ना मिटे। ये मुख्य मांगे इस ज्ञापन में है। और इस ज्ञापन को आप साफ तौर पर देखेंगे तस्वीरों में, जो एसडीएम संबल है उनको ये जो ज्ञापन है वो यहाँ पर सौंपा जा रहा है। अभी ये सभी लोग अंदर बैठे हुए थे, क्योंकि जिस तरीके से हाईकोर्ट ने शाही जामा मस्जिद को विवादित स्थल बोला है, उसके बाद से जो हिंदू संगठन का साफ तौर पर कहना है कि वहां पर नमाज पढ़ने की जो इजाजत है संभवतः वो दी जाती है, तो हिंदू पक्ष को क्यों इस पूरे मामले में पूजा अर्चना करने की जो इजाजत है वो क्यों नहीं दी जा रही। और आप देखेंगे कि जो वर्बली भी बताया जा रहा है कि उनकी मुख्य तौर पर क्या कुछ मांगे हैं, उस ज्ञापन पर आप देखेंगे तमाम जो सिग्नेचर है, साइन है वो यहाँ पर किए गए हैं। और सिग्नेचर्स के बाद अब ये जो ज्ञापन है वो एसडीएम को यहाँ पर सौंपा गया है। और वो एसडीएम की तस्वीरें आप यहाँ पर देख रहे हैं, उस ज्ञापन को पढ़ती हुई वो आपको साफ तौर पर नजर आ जाएंगी। और संभवतः आगे जो कार्रवाई होगी वो देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ एडमिनिस्ट्रेशन इस पूरे मामले पर कार्रवाई करेगा। लेकिन अभी हिंदू संगठन द्वारा लगातार इस बात को लेकर मांग की जा रही थी कि वो वहां पर पूजा अर्चना जो है वो कर सके। अपनी मांगों को लेकर, सबूत मिटाने को लेकर तमाम संशय थे, क्योंकि हाईकोर्ट में भी हिंदू पक्ष द्वारा बोला गया था कि उनको इस बात की साजिश लगती है कि कहीं ना कहीं सबूतों को टेम्पर तो नहीं किया जा रहा। और ये तस्वीरें इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि संबल को लेकर, हिंदू आस्था को लेकर लोग लगातार अपनी जो बातचीत है वो मुखर तौर पर रखते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अब जब ज्ञापन जो है वो साफ तौर पर दिया गया, उस पर लेकर एडमिनिस्ट्रेशन क्या कुछ कार्रवाई करेगा वो देखने वाली बात होगी। हम कोशिश करेंगे कि एसडीएम से भी यहाँ पर जो बातचीत है वो की जा सके। हालांकि वो अभी यहाँ से अंदर चली गई है, लेकिन हिंदू संगठन से जुड़े लोग हैं उनसे आपकी बात कराते हैं, क्योंकि अब ज्ञापन जो है वो साफ तौर पर सौंप दिया गया है। भाई साहब, ज्ञापन आप लोगों ने दे दिया है, क्या कुछ उम्मीद लग रही है कि पूजा अर्चना की इजाजत मिलेगी? जी बिल्कुल मिलेगी इजाज़त। क्या कह रही थी एसडीएम मैडम? देख रहे थे आप लोग, बात भी कर रहे थे। जी, ये अनुमति कोर्ट से मिली है, विवादित ढांचा है, इसे हम हरिहर मंदिर भी बोल सकते हैं। हरिहर मंदिर बोलने का हमारा अधिकार है, हम हिंदू हरिहर मंदिर ही बोलेंगे। ठीक है भाई साहब, क्या कहेंगे? आपकी बातचीत हुई, ज्ञापन आप लोगों ने सौंपा, क्या कुछ कहा मैडम? मैडम ने अब शासन दे दिया गया है, और बाकी वो भी नमाज नहीं पढ़े, हम भी पूजा करें। तो पूजा ठीक है जतिन, आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि ज्ञापन